ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीमामृता। आदि कैलाश, छोटा कैलाश, पंच कैलाशों में एक कैलाश। दोस्तों, आज यह हमारी आदि कैलाश यात्रा की चौथे दिन की यात्रा है, जिसमें आज हम आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। पिछले भाग में हमने हमारे यात्रियों की आदि कैलाश यात्रा की तीसरे दिन की यात्रा देखी, जिसमें हमारे यात्रियों ने जौलजीबी इंडिया नेपाल बॉर्डर का विजिट किया और साथ ही साथ ऑन द रोड पड़ने वाले साइट सीनों का लुत्फ उठाया, जिसमें बूंदी विलेज और छियाली प्रमुख थे। आज चौथे दिन की यात्रा में हम दर्शन करेंगे आदि कैलाश के, गौरी कुंड के, पार्वती सरोवर और कूटी विलेज के। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे दिन की यात्रा। सुबह के नाश्ते के पश्चात लगभग 7 बजे हम निकल चुके हैं आदि कैलाश के लिए। यहाँ से हमारे ग्रुप की सारी गाड़ियाँ आगे और ग्रुप को हर चेक पोस्ट से पास करवाते हुए हम ग्रुप के पीछे पीछे चल रहे हैं। यहाँ से हमारी हर गाड़ी में एक लोकल गाइड कम ड्राइवर रहता है, जो आपको पूरी यात्रा में असिस्ट करता है। अभी हम पहुंचे हैं गुंजी विलेज। गुंजी विलेज आदि कैलाश यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाला बेहद खूबसूरत गांव है। गुंजी में लगभग सभी प्राचीन मकानों को होमस्टे में तब्दील किया हुआ है। इसके बाद आता है नाभी विलेज। नाभी हिमालय की गोद में बसा एक बेहद ही खूबसूरत गांव है। इस गांव में भी लगभग सारे मकान होमस्टे में तब्दील किए गए हैं। हिमालय की गोद में बसे इन प्यारे से गांव को निहारना किसी सुखद अनुभव से कम नहीं। आदि कैलाश यात्रा के मार्ग में अगला गांव पड़ता है कूटी। कूटी गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर रखा गया है। इस सफर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह सफर उतना ही साहसिक और मनोरंजक होता जाता है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गणेश नाला। यह आदि कैलाश यात्रा के दौरान पड़ने वाला सबसे विशाल नाला है। इस नाले में दोपहर के समय जल का प्रवाह बहुत तीव्र हो जाता है। गणेश नाले के ठीक ऊपर हमें दर्शन होते हैं गणेश पर्वत के। इस यात्रा में जैसे जैसे हम आदि कैलाश के करीब पहुंचते हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है हम स्वर्ग में आ गए हों। आदि कैलाश के लगभग 80% मार्ग पर डामरीकरण हो चुका है, परंतु 20% मार्ग अभी बाकी है। यह यात्रा करते समय मानो ऐसा एहसास होता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हमारे चारों ओर हमारा स्वागत कर रही हों। मन करता है सदैव के लिए यहीं बस जाएं। जौलिंगकोंग से हमें दर्शन होते हैं पांडव पर्वत के और आदि कैलाश के। जो यात्री ट्रैक करने में असमर्थ हों, वह जौलिंगकोंग से भी आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। इस मार्ग में हमें नाना प्रकार के बेहद खूबसूरत पुष्प देखने को मिलते हैं। अभी हम व्यास वैली में हैं। व्यास वैली को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही हम जौलिंगकोंग पहुंचते हैं, जौलिंगकोंग से हमारा आदि कैलाश का पैदल ट्रैक प्रारंभ होता है। यहाँ से
जो यात्री चलने में समर्थ हों वह पैदल ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पर जो चलने में असमर्थ हों घोड़े और खच्चर की सुविधा भी ले सकते हैं। जॉलिंगकोंग से लगभग 1.5 किलोमीटर गौरीकुंड और 1.5 किलोमीटर पार्वती सरोवर का ट्रैक है। अगर आप पार्वती सरोवर और गौरीकुंड के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक तय करना पड़ेगा। यह जॉलिंगकोंग से आदि कैलाश के दर्शन हैं। अभी हम आदि कैलाश ट्रैक पर गौरीकुंड की ओर जा रहे हैं। आदि कैलाश पंच कैलाशों में से एक कैलाश है। पुराणों में कैलाश को भगवान भोलेनाथ का निवास स्थल बताया गया है और आदि कैलाश को भगवान भोलेनाथ का विश्राम स्थल बताया जाता है। आदि कैलाश में हमें भगवान भोलेनाथ की विश्रामावस्था में आकृति दिखाई देती है। लगभग 1 घंटे के ट्रैक के पश्चात हम पहुंचते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से आदि कैलाश बेहद करीब दिखाई देते हैं। गौरीकुंड का और पार्वती सरोवर का जल बेहद पवित्र माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौरीकुंड और पार्वती सरोवर के जल से मां पार्वती स्नान करती हैं। अक्सर आदि कैलाश की यात्रा पर आए हुए श्रद्धालु पार्वती सरोवर और गौरीकुंड का पवित्र जल अपने साथ ले जाते हैं। यह पार्वती सरोवर के पास मौजूद शिव मंदिर और पार्वती सरोवर से आदि कैलाश के दर्शन की कुछ झलकियां हैं। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको आदि कैलाश, गौरीकुंड, पार्वती सरोवर और शिव मंदिर के दर्शन कराने का। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो एक प्यारी सी कमेंट अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, यह हमारी आदि कैलाश यात्रा की चौथे दिन की यात्रा थी, जिसमें हमने गुंजी विलेज, नाभी और कोटी विलेज के विहंगम दृश्यों का लुत्फ उठाया और दर्शन किए आदि कैलाश, गौरीकुंड, पार्वती सरोवर, शिव मंदिर और अंत में मनोकामना मंदिर के। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आपसे विदाई लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। आदि कैलाश यात्रा के 5वें भाग के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।